ठीक, रत्नाकर जी भाई वो कह रहे, अजय राय जी कह रहे हैं कि हमने तो दिल बड़ा दिखाया लेकिन सपा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। सपा कह रही है कि नहीं नहीं, वहां तो हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे बागेश्वर में, कांग्रेस हार गई तो अब हम क्या करें। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं और बहुत बार प्रयोग जो सफल भी होते हैं, बहुत बार असफल भी होते हैं। इसलिए जो प्रयोग किया जा रहा है इंडिया गठबंधन का, उसका प्रयोग जो है पिछले उपचुनाव में देखने को मिला कि किस तरह से 7 सीटों में हमने 4 इंडिया की सीटों जो जीत करके हमने एक प्रयोग सफलता दिखाई। रही बात जो बाकी के 3 सीटों पे हम जीत दर्ज नहीं हासिल कर पाए, जिसपे हमको उम्मीदें थी कि हम उस पर जीत हासिल कर पाएंगे। निश्चित रूप से उस पर विश्लेषण करना जरूरी था और जहां तक जिन नेताओं को जो समझ में आ रहा है वो एक दूसरे को अपनी बातों को बताएंगे ही, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, हमारे 26 दल 28 दल हैं, सारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। अगर कहीं पे उनको कोई विचार आता है कि हम किस तरह से मजबूती बनाएं तो निश्चित रूप से अपना ओपिनियन देंगे ही देंगे। और अगर अजय राय जी ने इस प्रकार की बातें कही हैं तो निश्चित रूप से आगे के लिए ये सब सारी चीजें सबक है हमारे लिए। और लोकसभा में जो हम सीट शेयरिंग करेंगे उस पर भी इन बातों पे अमल में लाएंगे कि कहीं पे जो है इस तरह से दूसरे राज्यों में इस तरह की परिस्थिति न बने कि हमारा कोई विरोधी हो जाए वहां पे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए बात होती है और अजय राय सब मजबूती का काम हो रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। आपने कहा भाई सारा काम मजबूती की दिशा में हो रहा, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, मुझे 77 अच्छी तरह याद है, वहां जो बात रत्नाकर जी कह रहे वही बात उस समय नेता कहते भाई हम लोग लोकतांत्रिक हैं, बोलेंगे नहीं, अपने अपने विचार तो रखेंगे। वो इतने विचार रखे, जूतों में दाल बट गई और 2.5 साल में सब कुनबा बिखर गया, तहस नहस हो गया, ध्वस्तीभूत हो गया। 2.5 साल में इंदिरा गांधी वापस आ गई। इतनी लोकतांत्रिक हो गई थी जनता पार्टी। ये तो गठबंधन है, बंधन है तो खुल भी सकता है, गांठ है, गठबंधन मतलब गांठ खुल सकती। वहां तो विलय हो गया था, विलय के बाद जूतों में दाल बट गई और धतेरी की हो गई। वो भी यही कहते थे, जब पूछा जाता था चरण सिंह हो चाहे उस वक्त और जो लोग थे, जगजीवन राम हो, बहुगुणा हो, वाजपेयी हो, अडवाणी हो, वो भी सब ये कहते थे कि हम लोग लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या वो ऐसा विमर्श हुआ? भैंस गई पानी में। खैर, प्रैक्टिकल बात जो मैंने एक पत्रकार के नाते इन 3-3.5 दशकों में देखा, और इस बात से व्यक्तिगत तौर पर मेरे सारे मित्र सहमत होंगे, ऑन स्क्रीन ना भी हो, ऑफ स्क्रीन सब सहमत होंगे, दीपक जी भी, रत्नाकर सिंह भी, इमरान भी, राघवेंद्र सिंह भी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया, मान लीजिए, या उसकी हार का कारण बन गया, या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी रायपुर में, कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे उदाहरण के तौर पर। उसके 2 महीने बाद राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया एकता का, बोले अब लोकसभा में जाना है, एकता में चलना है। जिसको आपने हरा दिया, जिसने घर के 50 लाख खर्च करके चुनाव लड़ा और हार गया आपके कारण, वो एकता मानेगा किसी की कहने से? राहुल गांधी कहें गंगा में खड़े होके, चाहे केजरीवाल जी कहें, चाहे अखिलेश यादव कहें, नहीं मानता आदमी। वो कहेगा भाई साहब मेरा करियर खराब कर दिया इस आदमी ने, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता ना। ये हमने देखा है, इसलिए बताया जरूर। डीएमके के एक मंत्री ने, स्टालिन के एक मंत्री ने कहा, कान में नहीं कहा, माइक पर कहा कि भाई ये जो गठबंधन बना है INDIA, ये सनातन को खत्म करने के लिए ही बनाया गया। अब वो बोल के निकल गए, कांग्रेस के गले में रस्सी पड़ गई, अखिलेश यादव गले में, ममता जी हाँफ रही, पवार साहब अलग सन्निपात में, और बीजेपी मौज ले रही है। आज प्रधानमंत्री ने समा बांधी दिया मध्य प्रदेश में। अब वो गवाए, अब लोग सब अपने अपने सिर पीट रहे, बोले भैया एकता गई किनारे, ये क्या बवाल हो गया। इमरान लतीफ आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, बार बार ये बात विधानसभा चुनावों की और उपचुनावों की उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी। आखिर जो इंडिया का अलायंस बना है, क्या किसी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी अलायंस रहेगा? या भारतीय जनता पार्टी का जो NDA का अलायंस है, क्या विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में सभी पार्टियों के साथ एक समान है? बिल्कुल नहीं है। राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं, विधानसभा चुनाव में पार्टियों का स्टैंड अलग होता है। वही इंडिया के अंदर हो रहा है। कौन सा गलत हो रहा है? और हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम अगर एक साथ आ रहे हैं तो देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आ रहे हैं, वो तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रहे इसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने कही दिया, हर उसमें कहीं बात आई रही कि किस लिए आ रहे हैं, आप बता ही रहे हैं अपना परसेप्शन। लेकिन एक मैं बुनियादी बात कहता हूं दीपक रंजन, जो आदमी जो वोटर के दृष्टिकोण से, नारनौल में या चलो टीकमगढ़ में दिसंबर में वोट डाले, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब एक दूसरे से लड़ रहे हो, भाजपा समेत, ठीक क्या? और जब उसका किसी का तो सर जिबे हो गई, भाई ऐसा तो सब तो जीतने जाओगे, बाकी हारोगे, बाकी का
पैसा बेकार जाएगा, परिश्रम बेकार जाएगा। वो सब लोग अचानक से 15 दिन बाद गौतम बुद्ध हो जाएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ अब एकता की बात करते हैं, अब नया चुनाव आ गया है। ऐसी राजनीति दुनिया में कहीं देखी क्या भैया? पीढ़ियों तो दुश्मनी चल रही। और जो बात इमरान लतीफ साहब ने कही दीपक जी, उस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर आप ताकि आगे टिप्पणी हो। अभी रत्नाकर भाई भी बोले तो उस बात को ध्यान रखें। एनडीए में और इंडिया में एक बेसिक डिफरेंस मालूम क्या है? एनडीए के के गठन में 85% अकेले बीजेपी है, एक बड़ा दल। क्या इंडिया में ऐसा नहीं है ना? इसलिए हर दल के साथ आपका टकराव आपके लिए नुकसानदेह बनता है। बीजेपी के पास इतना बड़ा पार्टनर कौन सा है जिससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? अब बताइए। जो है वो बीजेपी के ट्रांसफार्मर से लाइट ले रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, एक बड़ा व्यवहारिक और बड़ा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि अगर कांग्रेस की कहीं सरकार है और उसको आम आदमी पार्टी दिसंबर में भ्रष्ट और चोर बताएगी मंच से, क्या तो जनवरी में दूसरी रैली करने जाएंगे जब INDIA वाली, उसमें ये कैसे कहेंगे? और कहीं भी दे तो भरोसा कैसे होगा कि नहीं अब ये ईमानदार लोग हैं? भाई नवंबर में जो भ्रष्ट था वो जनवरी में ईमानदार कैसे हो जाएगा? उसके लिए कुछ टाइम, हम जानते हैं राजनीति में कलामंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम चाहिए होता, बफर टाइम। पहली चीज की देखिए, राजनीति में इस तरह की चीजें होती हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा में वही वोटर जो है किसी दूसरे गठबंधन को वोट देता है, और जब भी विधानसभा का जब भी चुनाव होता है तो दूसरे पार्टी को वोट देता है। इसका मैं उदाहरण पेश कर देता हूं आपको। महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं आपको। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन को भारी जो है सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं पे जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो आपने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है बनी थी। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो वोटर है वो आज इतना समझदार हो चुका है कि उसको लोकल मुद्दों पे किनको चुनना है और केंद्रीय मुद्दों पे जो है देश के हित के मुद्दों पे किस पार्टी को चुनना है, आज वोटर इतना समझदार हो चुका है। और आरोप हमारे ऊपर लगाने से पहले आप पिछला अगर उदाहरण भी दे दें, मैं बता दूं आपको, यही भारतीय जनता पार्टी है। हेमंत बिस्वा को भ्रष्टाचारी कहती है और तमाम घोटालों में आरोपी बनाती है, लेकिन जब भी पार्टी में अब शामिल करके उनको खुद ही मुख्यमंत्री बना देती है। तो जनता सब जानती है और देखती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो एनपीपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, उसको भ्रष्टाचारी बनाती है, लेकिन जब सरकार के बनाने की बात आती है तो एनपीपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेती है। तो जनता आज के समय में ये जो है अच्छे तरीके से ये सब चलता है, भ्रष्टाचारी सदाचारी कोई लफड़ा नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। नहीं, ये जनता समझदार है। मैं समझ गया भैया, समझ गया मैं समझ गया। अब निश्चित हो गया। अब अगर अरविंद जी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल भ्रष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। 85% वाली भी बात कहे आप जी, उसको भी जरा मैं बता देना चाहता हूँ और जरा प्रधानमंत्री जी की भी बात को कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि 85% जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, उनका एनडीए गठबंधन में, और हमारे यहाँ लगभग सारे लोग जो है समान है, ये कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र किसके पार्टी में जिंदा है। क्या वो 15% नहीं चलेगा? वो सुनिए तो सुनिए, ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं, वो 15% लोग क्या कोई निर्णय ले सकते हैं पार्टी वो गठबंधन के हित में? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां मिल करके और क्या हित देश हित में रहेगा उसके लिए निर्णय ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न नियत है इनके पार्टी में, न नीति है। घमंड किसका दिख रहा है भाई आज के डेट में? घमंड भैया, ठीक है नगर बाबू, ठीक है, इनका दिखता है। ठीक है, ठीक, अब रुकना होगा। मैंने जो बात कही जिस पर रत्नाकर भाई ने दबा दिया, मैं उस पर एक बात स्पष्टीकरण दे दूं। लोकतंत्र और जनतंत्र और तानाशाही का मसला नहीं कहा था मैंने बड़ा गणितीय बात कही थी। क्या इंडिया में के एनडीए के पास जितने लोकसभा के एमपी हैं इस वक्त, उसमें 85% बिलोंग्स टू बीजेपी, राइट? लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र और फलातंत्र इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं तो। कांग्रेस के पास अपने 44 हैं कुल 176 में, कुल इंडिया के पास 176, उसमें कांग्रेस के पास केवल 44 है। इसलिए मैंने ये बात कही, उसको दूसरी तरफ डेविएट नहीं करो, फिर तो वो विषय बदल जाता है। मैं रामायण की उदाहरण दे रहा हूं, आप महाभारत का जवाब दे रहे हो। ये नहीं करो मित्र, कम से कम इतना सरल है। मैं मान लूं रत्नाकर जी की बात या लतीफ भाई की बात, अगर साल 1.5 साल तक का टाइम हो कि कुछ जनता भूल जाएगी, कुछ कह देंगे अरे बोल दिया होगा यार ऐसे, लेकिन ये तो महीने भर के ऊपर चुनाव है। क्या विधानसभा का निपटेगा, उनका झोला झंगड़ समेटेगा और लोकसभा का टेंट लगना शुरू हो जाएगा। तो जब एक में सोमवार को चोर बता के जाएंगे तो मंगल को भाई साहब कैसे बोल देंगे? और बोल भी देंगे तो जनता कैसे मान लेगी? ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं इतना समझदार हूं, अगर 2 साल का अंतर होता चल जाता।